गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोनिल कंपाउंडों में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का अध्ययन किया, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड की एक स्पेसिफिक कंडेंसेशन रिएक्शन जो है माइकल कंडेंसेशन, उसका अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंडों को के कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जिनको हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में कैसे यूज करते हैं। यूज ऑफ एसिटेल एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, तो ये क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रक्षी समूह। बच्चों, आपने प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ा नहीं, कभी पहली बार आ रहा है आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान से समझना। रक्षी समूह के रूप में एसिटेल समूह का उपयोग एल्डिहाइड या कीटोन के एल्कोहलिक विलयन में HCl गैस प्रवाहित करने पर पहले हेमी एसिटेल बनता है, जो अल्कोहल के दूसरे अणु के साथ क्रिया करके एसिटेल बना देता है। देखिए, यह कीटोन है और अल्कोहल की 1 मोल रिएक्शन होती है, फिर 2 मोल से रिएक्शन होती है। इस प्रकार से अभिक्रिया द्वारा हमें एसिटेल प्राप्त होते हैं। सरल अल्कोहल के साथ की उपस्थिति में कीटोन के साथ अभिक्रिया पर एसिटेल नगण्य रूप में बनता है, परंतु कीटोन चक्रीय एसिटेल सुगमता से बना लेते हैं। कीटोन के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया से बने यौगिक को कीटेल कहते हैं, परंतु प्रणाली इसको मान्यता नहीं देती, अतः इन्हें यहाँ एसिटेल से ही जाना जाएगा। जब कीटोन की अभिक्रिया 1,2-डाइओल की अधिकता के साथ करते हैं तो चक्रीय एसिटेल बनता है। अभिक्रिया अम्ल की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में होती है। यहाँ देखिए अभिक्रिया दी हुई है कि जब कीटोन है वो O ग्लाइकोल, तो चक्रीय एसिटेल बन रहा है। यदि चक्रीय एसिटेल की जलीय माध्यम के साथ अभिक्रिया करे तो पुनः कीटोन एवं 1,2-डाइओल में कन्वर्ट हो जाता है। यद्यपि एसिटेल जलीय अम्ल की उपस्थिति में संगत एल्डिहाइड एवं कीटोन में जल अपघटित हो जाते हैं, परंतु क्षार की उपस्थिति में स्थायी और जल अपघटित नहीं होते। एसिटेल के इस गुण के कारण इन्हें एल्डिहाइड एवं कीटोन के रक्षी समूह के रूप में प्रयुक्त करते हैं। देखो यहाँ ये है महत्वपूर्ण लाइन कि एसिटेल और कीटोन क्यों हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में लेते हैं। तो जो एसिटेल और कीटेल बनते हैं तो जलीय अम्ल की उपस्थिति में संगत एल्डिहाइड कीटोन में जल अपघटित हो जाते हैं अम्ल की उपस्थिति, परंतु क्षार की उपस्थिति में स्थायी और जल अपघटित नहीं होते। देखिए, इससे ऊपर रिएक्शन हमने पढ़ी है कि चक्रीय एसिटेल की जलीय अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो पुनः कीटोन एवं 1,2-डाइओल में चेंज हो जाता है। जलीय अम्ल अम्लीय माध्यम की बात है ये, जबकि क्षार की उपस्थिति में करते हैं तो ये स्थायी है, नो रिएक्शन। तो जब हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में से यूज लेना हो कि जहां आगे हमें बेसिक माध्यम में अभिक्रिया करवानी हो, तो इससे हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप में काम में ले सकते हैं। तो एसिटेल के इस गुण के कारण इन्हें एल्डिहाइड एवं कीटोन के रक्षी समूह के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किसी यौगिक में एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह की अवांछित अभिक्रिया को रोकने के लिए पहले उसे एसिटेल में बदल देते हैं। अब यौगिक में उपस्थित अन्य समूह की अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में करने के पश्चात पुनः उत्पाद में उपस्थित एसिटेल समूह को अम्लीय माध्यम में जल अपघटित करके पुनः एल्डिहाइड और कीटोन समूह में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये है मेन बात कि किसी यौगिक में एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह की
अवांछित अभिक्रियाओं को रोकने के लिए, जैसे अपन किसी भी समूह में अगर रिएक्शन कराना चाहते हैं तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन ऑलरेडी उपस्थित है, तो अगर किसी रिएजेंट से एल्डिहाइड कीटोन प्रभावित हो रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे अपन? तो हम उसे रोकने के लिए सबसे पहले उसे एसिटेल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर बेसिक मीडियम में अपन जिस भी फंक्शनल ग्रुप की कुछ रिएक्शन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, और फिर पुनः अंत में एसिटेल समूह को अम्लीय माध्यम में अगर अभिक्रिया कराओगे तो फिर वो जल अपघटित होकर पुनः एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा ग्रुप जो आप चेंज करना चाहते हो वो पहले ही कन्वर्ट हो चुका है। इस प्रकार से हम अभिक्रिया में इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज करते हैं। मुख्य रूप से चक्रीय एसिटेल ही रक्षी समूह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण ले रहे हैं हम 5-हेक्साइन 2-ऑन। अब देखिए 5-हेक्साइन 2-ऑन, तो इसको 5-हेप्टाइन 2-ऑन में कन्वर्ट किया गया है, 5-हेप्टाइन 2-ऑन में। अब 5-हेप्टाइन 2-ऑन में इसका मतलब एक कार्बन और जोड़ा है अपन ने, तो एक कार्बन जोड़ने के लिए जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन के साथ में एक कार्बन की वृद्धि हुई है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया हमें करवानी है कि यहाँ पहले एक कार्बन जुड़े और फिर ये ग्रुप भी ऐसे कैसे रहे। तो इस अभिक्रिया को रोकने के लिए पहले 5-हेक्साइन 2-ऑन की अभिक्रिया एनएच से करके इसे एसिटिलिनिक एनाइन में बदलना चाहिए, और फिर इनकी अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड से कर देनी चाहिए, परंतु एसिटिलिनिक आयन बनाने के लिए लिया गया अभिक्रम कार्बोनिल समूह को एल्कोहलिक समूह में बदल देगा, अतः पहले कार्बोनिल समूह का रक्षण आवश्यक है। यही तो बात है यहाँ पे कि एसिटिलिनिक एनायन में बदलना चाहिए, परंतु एसिटिलिनिक आयन बनाने के लिए लिया गया जो रिएजेंट है वो कार्बोनिल समूह को पहले अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो कार्बोनिल तो ऑलरेडी अल्कोहल में कन्वर्ट अगर हो जाएगा तो फिर वो जो अपना डिजायर प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा, अतः पहले कार्बोनिल समूह का प्रोटेक्शन करेंगे और उसके पश्चात एसिटेल बनाकर रक्षण करते हैं। अभिक्रिया अनुक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे 5-हेक्साइन 2-ऑन है। अब ग्लाइकोल 1,2-डाइओल जिसको बोलते हैं उसकी अभिक्रिया करा के सबसे पहले हम कार्बोनिल समूह का प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि इसको कन्वर्ट होने से रोक दिया अपन ने, नया एस्टरिक ग्रुप बना दिया, E3 ग्रुप जो वैसे बनता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन में, और फिर अपन ने सोडामाइड की अभिक्रिया करवाई पहले पद में, दूसरे पद में मेथिल आयोडाइड की। तो सोडामाइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो बेस जो है NaH2 वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर यहाँ पे एनायन आ जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अपने को मेथिल समूह का एडिशन हो जाएगा। और फिर जब अपन अम्लीय माध्यम H2O और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये कार्बोनिल का जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था वो जल अपघटित होकर के कार्बोनिल दे देगा। तो इस प्रकार से इस समूह का अपन एसिटेल समूह का प्रोटेक्शन में काम में लेते हैं। दूसरा उदाहरण यह दिया हुआ है, तो इसमें भी वही है कि हमने पहले जो दूसरा समूह है उसका हमने प्रोटेक्शन किया, उसके बाद में उसको एल्कोहल में कन्वर्ट किया है। C2H5 समूह का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल से अपचयन करने पर यह एल्कोहल समूह में अपचित हो जाता है, परंतु कीटो समूह का अपचयन इस समूह की अपेक्षा इन अपचायकों द्वारा अधिक सुगमता से हो जाता है, अतः केवल इस समूह का C2H5 का अपचयन करने के लिए कीटो समूह का चक्रीय एसिटेल बनाकर रक्षण किया जाता है। अपचयन के बाद प्राप्त यौगिक में एसिटेल समूह को कीटो समूह में बदलने के लिए उसका अम्लीय माध्यम में अपघटन करते हैं। तो पहले डाइओल से रिएक्शन कराते हैं और ये प्रोटेक्शन हो गया, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्कोहल में एस्टर जो समूह था एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इससे नीचे एक अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ओर दी हुई है, इसका भी इसी प्रकार से कन्वर्जन होता है। एसिड समूह का से अपचयन करने पर यह CH2OH समूह में बदल जाता है, परंतु कीटो समूह का अपचयन COOH समूह की अपेक्षा अधिक सुगमता से CHOH में हो जाता है, अतः कीटो समूह को चक्रीय एसिटेल बनाकर रक्षित कर लेते हैं। उपर्युक्त परिवर्तन के अभिक्रिया अनुक्रम को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं।
देखिए 2 समूह हैं अभिक्रिया 3 में, एक तो कीटो समूह है, एक एसिड समूह है। तो COOH समूह का से अपचयन करने पर यह CH2OH समूह में बदल जाता है। एसिड का अपचयन करोगे, कल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करते हैं तो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, परंतु कीटो समूह का अपचयन एसिड समूह की अपेक्षा अधिक सुगमता से होता है, अर्थात पहले कीटोन का हो जाएगा तो फिर अपना जो प्रोडक्ट है वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले कीटो समूह का चक्र स्टील बना लेते हैं और फिर बाद में एसिड समूह का रिडक्शन कराते हैं। तो देखिए डायोल जो है पहले कीटो समूह को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में जो एसिड समूह है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और फिर पुनः एसिडिक मीडियम में अब जल अपघटन कराने पर आपको डिजायर प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, कार्बोनिल यूनिट अपनी पूरी हो गई है। नेक्स्ट यूनिट अपन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपने काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया है तो इनको बार बार आप रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।